हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। भारत में जीएसटी जो कलेक्शंस हो रहे हैं वो कितने रियल हैं, इसके ऊपर एक आर्टिकल भी आया हुआ है जिसके बारे में कुछ डेटास भी दिए हुए हैं कि इन रियलिटी जो राइज हो रहा है, जो पहले 90,000 1 लाख करोड़ पर मंथ आता था, अब अगर वो 1.2 लाख करोड़ या 1.3 लाख करोड़ आ रहा है तो वो दरअसल देखा जाए तो कंपैरेटिवली ज़्यादा है क्या वो। अब पिछले 3 महीनों के अगर डेटा देखें हम, अक्टूबर से लेके दिसंबर, यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर 2021, ये अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000 करोड़ ईच था। हर महीने में 1,30,000 करोड़ या थोड़ा उससे कम जो है कलेक्शन हुआ है। अगर उसको 2020 के सेम मंथ से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से कंपेयर करें तो ये 13% से लेके 26% तक ज़्यादा कलेक्शन हुआ है, ये बात तो पक्की है। और अगर इसको हम 2019 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से कंपेयर करें तो ये करीब 26% से 37% ज़्यादा हुआ है। अब ये जो कलेक्शन में इंक्रीज़ है सरकार के लिए अच्छा तो है, थोड़ा सा शुभ संकेत भी है, थोड़ा सा ऑस्पिशियस भी है, पर अल्टीमेटली इसके थोड़े से अंदर जाके इसको नज़र डालने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं कि पिछले 3 सालों में जो एनुअल कलेक्शन हुआ है वो कितना हुआ है। 2018-19 में करीब 11.7 लाख करोड़ का कलेक्शन होना था। ये जो टोटल था जीएसटी जो जीडीपी का है, ये 6.22% है। परसेंटेज में कितना है? 6.22%। ये मंथली एवरेज जो था 0.92 लाख करोड़, यानी कि 92,000 करोड़, 92,000 करोड़ था। जुलाई 17 में देखा जाए तो 0.9 लाख करोड़ ही था। अब कोविड-19 ने जो 19-20 की जो एक्टिविटी थी वहाँ पे ज़्यादा असर नहीं डाला, लेकिन मार्च महीने के बाद जब अप्रैल आया तो असर आना शुरू हो गया था, क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन भी आना शुरू हो गया था। और मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होता है उसके लास्ट वीक के अंदर कहीं वो लॉकडाउन आया था, तो वहाँ पे थोड़ा सा हुआ। तो महामारी के पहले जो क्या कहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य था, इस खास तौर से 20-21 के अंदर जहाँ कोविड मेन था, और फिर उसके बाद 21-22 में भी कोविड आया है, अभी चल रहा है अभी तो 20-21 के अंदर देखा जाए तो ये एक्सपेक्टेशन था कि 12.2 लाख करोड़ रुपए हमको मिलेगा जीएसटी के द्वारा कुल मिला के। लेकिन इसकी जो टोटल कलेक्शन था वो 1920 में जो हिस्सेदारी उसकी 6.22% थी जीडीपी की हमारी, देखा जाए तो वो घटकर यहाँ पर 6% रह गई, यानी कि हमारा रिड्यूस हो गया। तो 20-21 में ये प्रदर्शन बुरा रहा। जीएसटी जो संग्रह था, जो कलेक्शन था, 11.35 लाख करोड़ हो गया, यानी कि 0.94 लाख करोड़ हुआ, यानी कि 94,000 करोड़ पर मंथ आया। और जीडीपी में जो हिस्सेदारी थी इसकी घट के 5.75% रह गई। अब देखिए, पहले हम देखा जाए तो शुरुआत में हमने जब इसको देखा था 18-19 में हमारा जीडीपी का ये 6.22% कलेक्शन था। उसके बाद 19-20 के अंदर देखा जाए तो ये घटकर 6% रह गया। उसके बाद 2021 में ये घटकर 5.75% रह गया, यानी कि हमारा देखा जाए तो हिस्सा कम होता जा रहा है। अब 21-22 अभी तक 9 मंथ्स हमारे पूरे हो चुके हैं, तो इन 9 मंथ्स में देखा जाए तो हमारे पास करीब 10.68 लाख करोड़ का अनुमान था अभी तक। अब पर मंथ आना चाहिए तो 1.2 लाख करोड़, 1,20,000 करोड़ का है। 3 महीने में कैसा होगा पता नहीं, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये 6.1%, 6.1% जो है ये जीडीपी का कलेक्शन होगा। अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा एनकरेज होने की बात तो है नहीं है। अगर 2018-19 में हमारा कलेक्शन 6.22% था जीडीपी का, और उसके बाद 19-20 में घट के ये ऑलमोस्ट 6.1% पे आ गया। उसके बाद 2021 में 5.7% पे आ गया, ये 5.75% पे आ गया, और इस साल अभी आके फिर से 6.1% हो सकता है। अभी तक फाइनल पता नहीं, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च का फिगर इसमें वो लगाया नहीं है।
तो 6.22 से 6.1, 6.1 से 5.75 और अब वापस से 6.1, यानी कि हम 18-19 का जो लेवल था जीडीपी का, हम वहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ये अपने आप एक बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो लॉसेस हैं। ये जो फिगर्स अभी हमारे पास निकल के आए इस आर्टिकल में, ये वास्तव में ही चौंकाने वाले हैं। अगर सीजीएसटी को देखें, उसमें 3 पार्ट होते हैं, आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है। सीजीएसटी जो केंद्र सरकार का है, एसजीएसटी जो स्टेट्स का है, और एसजीएसटी जो स्टेट्स का है, और आईजीएसटी जो इंटरनेशनल हमारे पास आता है या इंटर जो स्टेट के अंदर जाता है। वो 18-19 में सीजीएसटी में 17,000 करोड़ मिलता था। 21-22 के पहले 9 महीनों में करीब 29% बढ़ के 22,000 करोड़ हो गया। एसजीएसटी की जो वृद्धि थी, जो स्टेट का था, वो केवल 22% की वृद्धि हुई, जबकि सेंटर की 29% हुई। तो ये 23,000 से बढ़ के 28,000 करोड़ हो गया। तो ये इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे मिलते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर कम पैसे मिलते हैं। अब जो इंटर स्टेट में आता है, खास तौर से आईजीएसटी है, अगर 2018-19 में और 2021-22 में इसका देखेंगे तो इस पर सिर्फ 19% का इम्प्रूव हुआ। पहले जहां 18-19 में 26,000 करोड़ इकट्ठा होता था, ये अब बढ़कर सिर्फ 31,000 करोड़ हुआ। तो इसका तो राइज बहुत ही कम हो गया, 19% है। अब आईजीएसटी केंद्र कलेक्ट तो करता है, लेकिन बांटता तो है ना स्टेट के साथ, वो भी देखा जाए तो आयात का इसके विपरीत सेम अवधि में आयात का जो आईजीएसटी था, यानी कि इंपोर्ट में, उसमें 25% का इंक्रीज़ हुआ, 24,000 करोड़ से बढ़कर 30,000 करोड़ पर मंथ हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैसे इंपोर्ट का आईजीएसटी जीएसटी का सबसे बड़ा पार्ट बन गया। कम से कम पिछले 3 महीनों में तो यही होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब उसके बाद वो जो सेस लगाया जाता है, वो पहले 8,000 करोड़ आता था, अब 9,000 करोड़ आता है। तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। लेकिन ये जो ट्रेंड है, ये आपको बताते हैं कि देखा जाए तो 18-19 के मुकाबले हमारे जो जीएसटी कलेक्शन है 21-22 में, ये कंपैरेटिवली कम है जीडीपी के मुकाबले। और ये इस आर्टिकल में बहुत मामूली क्या कहते हैं ना, आंकड़े देकर समझाने की कोशिश की गई है। तो देखा जाए तो ये चीज़ें उतनी रोज़ी है नहीं जितनी आपको लग रही हैं, देखा जाए तो। शुक्रिया आपका।